हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले अपन समझते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग होती है 3 टाइप की, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध, जिसके अंदर कई से कंसेप्ट आते हैं। जैसे सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, इनके एक्सेप्शंस कौन कौन से होते हैं, और वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन थ्योरीज के बारे में तो अपन आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि किसी भी एटम या एलिमेंट के अंदर पीरियोडिक टेबल में वो जिस नंबर पर आता है, जिस एटॉमिक नंबर पर वो आता है, उसके अनुसार उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। जैसे सबसे पहले अगर अपन देखें सोडियम का, तो सोडियम के अंदर है 11 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 11। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखा जाता है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है। तो बाह्यतम कोश में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर अपन क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन आता है एटॉमिक नंबर 17 पर, जिसके अंदर होंगे 17 इलेक्ट्रॉन। तो किस तरीके से भरे जाएंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। इसी तरीके से अपना है ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर अपन क्या दिखाते हैं, किसी भी एलिमेंट या एटम के सिर्फ बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं अपन उसको शो करते हैं, यानी आउटर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको दिखाते हैं। जैसे ऑक्सीजन के अंदर है बाह्यतम कोश में 2s2, 2p4, यानी कि इसके अंदर हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो अपन किस तरीके से दिखाएंगे, इसमें ऑक्सीजन के चारों तरफ अपन ने दिखाए हैं 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि हैं ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अंदर है बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 2p2, 2p, 2s2, 2p3, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन। तो अपन ने दिखाए हैं नाइट्रोजन के बाहर की तरफ 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कहलाती है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरीके से क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। ये रहा 3s2, 3p5, 7 इलेक्ट्रॉन। तो अपन ने किस तरीके से दिखाए हैं, क्लोरीन के चारों तरफ 7 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। 3 तो हो गए अपने पास लॉन पेयर और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब अपन देखते हैं ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल होता है कि कोई भी एलिमेंट या एटम अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है। वो दूसरे एलिमेंट से इसीलिए रिएक्शन करता है, मॉलिक्यूल इसलिए बनाता है ताकि उसके बाह्यतम कोश में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। इसके एक्सेप्शन है अपने पास हाइड्रोजन और हीलियम। इनमें केवल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं बाह्यतम कोश में। इसीलिए हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में स्थायी रहता है। 2 हाइड्रोजन मिलके क्या करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। लेकिन हीलियम क्या होता है, केवल सिंगल एटम के रूप में रहता है, क्योंकि इसमें पहले से ही बाह्यतम कोश में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है। बाकी सबको क्या चाहिए, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए इनके आउटर ऑर्बिटल में। इसलिए वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके अंदर अपन देखते हैं जैसे HCl का एग्जाम्पल है या फिर नाइट्रोजन का एग्जाम्पल है। तो ये किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में अभी अपन ने देखा था लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन क्या करता है, क्लोरीन का जो 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल है, 3 तो लॉन पेयर है, 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल है, उसके साथ क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है। तो क्या बनता है, HCl का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो हाइड्रोजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपन को, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने हो गए, हाइड्रोजन का एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन हो गया और एक क्लोरीन से उसने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया है। इसी तरीके से क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, एक वो क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेता है। तो ये अपना बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड। और नॉर्मली क्या होता है
कि 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनके बीच में ये एक बॉन्ड बन गया। इसी तरीके से अगर अपन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को देखें तो नाइट्रोजन के बाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन देखे थे अपन ने, 7 इलेक्ट्रॉन देखे थे। तो ये किस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, इसको कितने 5 इलेक्ट्रॉन देखे थे अपन को, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और ये क्या करेगा, 5 वाले नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेगा। तो इसके बाइतम कोश में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाइतम कोश में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, एक बॉन्ड के। तो इनके बीच में क्या होगा, 3 बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है ऑक्टेट रूल, जिसके अंदर प्रत्येक एलिमेंट या एटम जो है अपने बाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। इसके बाद अगर अपन इसके एक्सेप्शन देखें तो जैसे PCl5 है, SF6 है, फॉस्फोरस के बाइतम कोश में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन ये 5 क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेता है। तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अंदर हो जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से SF6 के अंदर अपन देखें तो ये 6 बॉन्ड बनाता है। 6 बॉन्ड का मतलब हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर हो गए 12 इलेक्ट्रॉन, लेकिन होने कितने चाहिए, ऑक्टेट रूल के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इनके अंदर 10 और 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो ये ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन है, जिसको अपन की VBT द्वारा समझा सकते हैं। अब आता है आयनिक बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन, या तो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण करता है, जिसके अनुसार क्या होगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन आपस में डोनेट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे, जिसके बेस पर बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है, अपने 3 टाइप की होती है, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध। तो अपन सबसे पहले देखते हैं आयनिक बंध किस तरीके से बनते हैं। जैसे अपन ने देखा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281। इसके बाइतम कोश में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके बाइतम कोश में। तो सोडियम का परमाणु क्या करता है, अपने बाइतम कोश में से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन बाइतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसने त्याग दिया है, तो ये वाला कोश खत्म हो गया है। बाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये किस में आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये आ गया सोडियम पॉजिटिव आयन के रूप के अंदर आ गया, ये सोडियम पॉजिटिव आयन के रूप में आ गया ये। अब इसके अंदर क्या है, बाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये स्टेबल हो गया, लेकिन क्या हो गया, ये आयन फॉर्म के अंदर आ गया। इसी तरह क्लोरीन के अंदर कितने होते हैं, बाइतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ऑक्टेट रूल के अनुसार कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, जो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है और सोडियम आयन के रूप में चेंज हुआ है, ये वही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और क्या हो जाएगा, क्लोराइड आयन के रूप में चेंज हो जाएगा। और बाइतम कोश में अपने 7 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऑक्टेट रूल के अनुसार ये भी क्लोराइड आयन भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब इन दोनों के ऊपर क्या है, चार्ज आ गया है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा, आकर्षण बल के द्वारा क्या करेंगे, ये दोनों क्या बना लेंगे, NaCl का मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनते हैं, जो कि अपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं और बहुत ही स्टेबल होते हैं। इसके अदर एग्जाम्पल है जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड। अब अपन देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जैसे अपन ने पहले बताया था, जैसे हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में स्टेबल रहता है। कारण क्या है, हाइड्रोजन के बाइतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और हाइड्रोजन हीलियम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 एटम जो हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड में तो क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा था और क्लोराइड ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था और आयन के रूप में हो गए थे ये। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन त्यागते नहीं है, ना ही ग्रहण करते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेते हैं। जिसके अंदर और भी एग्जाम्पल है, जैसे ऑक्सीजन का अपन ने देखा था, नाइट्रोजन का देखा था अपन ने। नाइट्रोजन ने क्या किया था, 3 बॉन्ड बनाए थे नाइट्रोजन ने, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन के अंदर क्या होते हैं, 2 बॉन्ड होते हैं। HCl में क्या होता है, केवल 1 ही बॉन्ड होता है। बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें भी क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, जिसमें कि आयनिक बॉन्ड से थोड़ा सा ये वीक होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है मेनली, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसमें नहीं होता है।
फिर आता है अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने होता है, इसको एरो द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे कि किसी भी ए एटम ने बी एटम को अगर इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, इसको एरो के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अपने एग्जांपल देखते हैं, जैसे H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो इसके अंदर क्या है, एक ऑक्सीजन एटम है जिसके बायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसने क्या किया है, हाइड्रोजन के साथ सिंपल 2 हाइड्रोजन के साथ तो एक एक बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, जिससे कि बायतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया है, जिससे कि इसके बायतम कोश में क्या हो गया है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया है। लेकिन ये क्या करता है, एक फ्रेश ऑक्सीजन को अपना एक लोन पेयर दे देता है, जिससे कि फ्रेश ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बायतम कोश में, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो इसने क्या किया, इसे लोन पेयर ले लिया। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये वाला ऑक्सीजन जो है ये हो गया है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिससे कि इसके बायतम कोश में तो 8 इलेक्ट्रॉन पहले ही हो गए हाइड्रोजन से क्रिया करने पर, और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से कंप्लीट हुए, ये कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, जिसमें कि इस ऑक्सीजन ने, जल के अणु वाले ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर दे दिया इस फ्रेश ऑक्सीजन को। तो इसको किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, एरो के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसी तरीके से अपन देखें, अगर SO2 का एग्जाम्पल देखें तो इसके अंदर क्या है, एक सल्फर है और 2 ऑक्सीजन एटम है। तो सल्फर के बायतम कोश में भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के बायतम कोश में भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या होगा, इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन पहले से है, इसको भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन को भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है, ये वाला ऑक्सीजन तो सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन से क्या कर लिया, इसने शेयरिंग कर ली, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, और ये सल्फर क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा। यानी कि कितने हो गए, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है, दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, दोनों ने ऑक्टेट रूल फॉलो कर लिया। लेकिन अपना मॉलिक्यूल कौन सा बन रहा है, SO2 स्टेबल होगा, जिसके लिए क्या होगा, इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं तो सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन तो हो ही गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फिर, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्टेट रूल के अनुसार बायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए। तो ये सल्फर क्या करेगा, अपना ये वाला लोन पेयर इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। तो ये यहाँ सल्फर हो गया इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये ऑक्सीजन हो गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड, जिसको कि अपन इस तरीके से दर्शा सकते हैं। ये हो गया कोवलेंट बॉन्ड, और ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये अपने कहाँ काम आता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरी एक बहुत बड़ा यूनिट है अपने, जिसके अंदर की कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ही संकुलों के अंदर पाए जाते हैं, जो कि अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये था अपना केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक नॉलेज, जिसके अंदर अपन ने 3 टाइप की केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग।